रीडिंग करते हैं, मतलब गणित को सरल बनाने के लिए हम 9 का पहाड़ा जो है 9 का टेबल, उसमें इसको स्टडी करते हैं। तो अब मुझे जाके देखना पड़ेगा कि वो 9 साल पहले, फिर 9 साल पहले, मतलब ऐसे रिपीटेशन में योर बर्थ टाइम टू टिल डेट, मुझे लगता है मतलब हर कि एक। मेरे शिक्षा से लेकर जब से मैं एएसपी बना या इंजीनियरिंग किया या उसके बाद एएसपी बना और एसपी डीआईजी आईजी सब बनते हुए पहुंचा, जो आप कह हाँ रहे हो सब जगह इनोवेशन, सब जगह एक इम्पैक्ट आया, एक बड़ा हाँ, बदलाव आया। इनोवेशन लाने के लिए। वो बदलाव हमारे साथ ही सिमट गया, हम्म, वो बदलाव हर जगह पे हाँ आया। इवन जहाँ मैं एएसपी हाँ, था और वहाँ सर पर आया, जहाँ मैं एडिशनल एसपी था वहाँ आया, जहाँ जिन जिन जगहों पे मैं एसपी रहा वहाँ पे आया, डीआईजी रहा वहाँ पर आया, आईजी रहा वहाँ पर आया, एडिशनल डीजी रहा वहाँ पर आया, डीजी रहा वहाँ पर नहीं, आया। आपका डेट तो लेकिन 2 उसको अक्टूबर जो जनता को 1968 लाभ क्या? जितना स्थायी रूप से देना चाहिए था वो नहीं दे पाया। हाँ नहीं सर, आपने क्या 2 अक्टूबर 1968 या 69 ऐसा कुछ बताया था मुझे। हाँ, वैसे कागज में तो 1 नाइन, अक्टूबर 1960 है, हाँ लेकिन 59 है ना सर, वो 59 है। नहीं 60 है। टू, वैसे हम 2 अक्टूबर 1960 मानते हैं। ठीक है, मगर वो उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा। देखिए वो मतलब वो संयोग है कुंडली में, वो उसके बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखिए सर, मैं आपको दिखा देता हूँ ये। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अगर हम मतलब ये है संयोग, वरना आपको ऐसा होता ही नहीं। मतलब ये क्लियरली मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ मैथमेटिकली। सर ये आपकी मतलब एक 2 अक्टूबर 1960 का रैंडम चार्ट है, लेकिन ये देख पा रहे हैं सर आप स्क्रीन मेरी? हाँ हाँ, बताइए। हाँ, सर ये जुपिटर जुपिटर सैटर्न इन 9 लिखा हुआ दिख रहा है आपको? जुपिटर सैटर्न इन 9 नंबर एक मिनट। जुपिटर सैटर्न 9। ऑन माय राइट हैंड साइड, टुवर्ड एक माय राइट हैंड साइड। 8 7 8 10 11 12, हाँ 9 दिख गया है। 9 और जुपिटर और सैटर्न 9 भी में दिख गया मुझे, जुपिटर 3 एंड सैटर्न 18। हाँ, तो सर ये दोनों एक साथ है, करेक्ट। हाँ हाँ और सर मार्स देख लीजिए आप, इसके डॉट अपोजिट है। हाँ है। सर जुपिटर इज यू, योर सेल्फ। जुपिटर जो है वो आप खुद हैं, ठीक है। ओके और आपको ये जो मार्स है ना, ये गिफ्ट में मिला, सीधे सामने से मिला है, ठीक है। ओके। तो आप सर इंजीनियरिंग करने के बाद किसी कंपनी में इंजीनियर भी तो हो सकते थे ना? नहीं, मैं एक दिन भी नहीं रहा हूँ। मैंने ज्वाइन की बहुत सारी नौकरियां, नहीं। लेकिन कहीं पे नौकरी नहीं की। हाँ तो आई सर एम आप ज्वाइन ए बने नंबर तो ऑफ द वही पब्लिक ना सर, सेक्टर्स। करेक्ट। तो सर आई आप वाज बने तो सिलेक्टेड इन पुलिस 20, ऑफिसर, आई वाज करेक्ट। सिलेक्टेड इन 27 पब्लिक सेक्टर्स। करेक्ट। तो देखिए आप बने क्या, पुलिस अधिकारी बने, क्योंकि ये मंगल सामने है, ठीक है सर। और एक और चीज देख लीजिए सर, ये जो सूर्य दिख रहा है आपको, 6 नंबर लिखा हुआ है जहां हाँ हाँ, सूर्य, सूर्य 15 जिसमें लिखा हुआ सूर्य है। से 15 लिखा, हाँ SUF 15, उसके ठीक आगे बुध है सर। उसके ठीक आगे बुध है, हाँ हाँ। 7 में, 7 में। एमी इज मरकरी। सो मरकरी सूर्य से आगे जा चुका है सर। मरकरी सूर्य से आगे जाता है ना, ऐसे लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, कक्षा में पढ़ने में, मतलब मेरिटोरियस होते हैं। और एक और चीज देख लीजिए सर, ये प्लूटो और राहु दिख रहा है आपको साथ में सर, प्लूटो राहु, प्लूटो और राहु, हाँ 5 नंबर। दिख रहा है 5 नंबर में। हाँ, ये प्लूटो राहु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में। ओके। मतलब ये पोटेंशियली आपकी घर का आग्नेय कोण होना चाहिए, आपके ऑफिस का आग्नेय कोण होना चाहिए, या जन्म स्थान का आग्नेय कोण, उसकी जांच करनी पड़ेगी कि वहां क्या है। और यहाँ पे ये चंद्र केतु भी है। अब मैं ये मान रहा हूँ कि 2 अक्टूबर 1960 आपकी मतलब एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ अभी। हालांकि हम उसको भी निकाल सकते हैं कि आपने कब नौकरी, कब विवाह हुआ, उससे भी निकल जाएगी वो। पर ये जो चंद्रमा और केतु देख रहे हैं सर आप, ये चंद्रमा केतु आपका 11 में, 11 तो ये में। मून आपका हाँ 11। सतभिषा का है। हाँ हाँ। तो मून पोटेंशियली आपका एक्चुअली सतभिषा नक्षत्र का है। और ऐसे लोग
आमतौर पर करते हैं, इनोवेशन करते हैं। तो ये राहु का आपको और ये केतु का जो है ना, इसका भी एक बहुत प्रोमिनेंट रोल है। अब देखिए बहुत सिंपल है सर, जेयू दिख रहा है आपको 9 में, करेक्ट? हाँ हाँ। अब मैं आपको रीडिंग करने का सरल तरीका बताता हूँ सर। सर 3 डब्बे पीछे ले आइए जेयू को, 3 डब्बे पीछे लेके आ जाइए जेयू को, ओके? जुपिटर को? तो यहाँ पे इसको क्या मिल, हाँ जुपिटर को 3 डब्बे पीछे लेके आए तो 7 में लेके आओगे, राइट? नहीं, 3 डब्बे तो पीछे ये जाएंगे तो जन्म के, 6 हो जाएगा, 9 का जगह 6 पे पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, 7 8 9, हाँ हाँ। मतलब इंक्लूसिव, बोथ इंक्लूसिव, मतलब 9 इज ऑल्सो इंक्लूसिव। ओके। तो 8 छोड़ के लेके आएंगे तो 3 डब्बे पीछे लेके आएंगे तो 7 पे आएगा, ठीक है? 7 8 9, ओके? 7 में मिल रहा है आपको बुध और शुक्र दोनों, ठीक है? तो तो बुध शुक्र अपने आप में एक लक्ष्मी का मतलब प्रतीक होता है, और बुध जो है तेजस्विता का भी प्रतीक होता है, ठीक है? और यहाँ पर आपको जुपिटर के साथ मिल रहा है सैटर्न। सैटर्न मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा है क्या आपके अंदर? बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा होना चाहिए। ये जुपिटर, जिनको सैटर्न और जुपिटर एक साथ मिल जाए ना, ये लोग खतरनाक वाले डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं, मतलब हाँ, इसमें डिसिप्लिन का बहुत ही मतलब ज्यादा। है जो ठान लिया वो पूरा होता है। वो भी होता है सर, और आपका थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज्यादा मतलब आपकी, मेरे को लगता है आपका फाइल सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होगा। फाइल नॉमेनक्लेचर ये वो बहुत, मतलब कुछ लोग छोड़ देते हैं ना ऐसी टेबल पे फाइल, वैसा नहीं रहता होगा आपका। नॉट वेरी श्योर, क्योंकि आई फील कि आई एम नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड, ऐसी मेरी सेल्फ फीलिंग है। नहीं, ये जुपिटर सैटर्न है ना सर, ये शनि तो लोगों को बहुत ही जिद्दी लेवल का बना देता है, मतलब डिसिप्लिन के मामले में जिद्दी तो बना ही देता है, मतलब ये शनि। तो ये 10 साल में यहाँ जा रहा है सर पीछे। एक्चुअली हम ऐसे देखते हैं सर, 10 साल और 20 साल, तो 20 साल में आके ये 5 नंबर में आ जाएगा, मतलब 7 से फिर मैं 10 साल में पीछे जाऊंगा, तो जब आपकी उम्र 20 साल की रही होगी तब जाके ये प्लूटो और राहु से टकराया है, ठीक है? ओके। तो ये प्लूटो 20 साल की एज में कोई ना कोई बड़ा इवेंट यहाँ पे दिखाई देता ओके। है ना? और 20 और 21वें साल में क्या? 20 साल की उम्र में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया था। हाँ, और तो 20 साल की उम्र में ये प्लूटो राहु मिला आपको, राहु ने इंजीनियरिंग कराई। 21वें साल में कोई बड़ी सफलता रही, क्योंकि 21वें साल में ये 6 पे चला जाएगा, क्योंकि 20 से 1 साल आगे गिन रहे हैं। ओके। ऐसा, तो 21वें साल और 22वें साल में ये बड़ी सफलता के योग दिखाता है। मेरिट में रहा, बस यही है, और तो कोई बहुत खास बात समझ में आती नहीं है। हाँ, तो 22वें साल, और फिर सर 24वें साल में क्या हुआ? 24वीं साल में भी मेरिट में था, सभी सालों में मेरिट में रहा। 24वें साल में, तो सर फिर जॉब किस साल में लगी है? देखिए, इसके बाद मैंने, मेरी जॉब तो लगातार ही 30। लगी रही, मैंने कई जगह पे ज्वाइन भी हाँ हाँ किया, लेकिन मैं एक दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रहा। मैं गया, ज्वाइन किया और हाँ, वापस आ गया, बराबर। क्योंकि पर्पज था पर 30, नौकरी को रिटेन करना। हाँ हाँ नौकरी करना पक्ष पर्पज ही नहीं था। तो हाँ हाँ, 30वें साल में मंगल को मिल रहा है। मतलब 81 से 84 के बीच में ऐसा कभी समय नहीं आया जब मेरी जॉब में, मेरे जेब में 3 जॉब ना रहे हो। मतलब करेक्ट। 81 टू 84 हमारे पॉकेट में हमेशा मिनिमम 3 जॉब रहे हैं, मिनिमम। और बराबर है। जहाँ मुझे लगा कि अब जॉब कम हो रहे हैं, तो जो भी मुझे ऑर्गेनाइजेशन ठीक लगी उसको जाके ज्वाइन कर लिया, और एक दिन ही ज्वाइन करता था, वहाँ रहता कभी रहा नहीं। वहाँ एक ठीक दिन है, नौकरी वो भी भी नहीं ठीक है, की लेकिन मैंने, सर, एक दिन नौकरी भी नहीं की। हाँ ठीक है, लेकिन पुलिस पुलिस विभाग में कौन से वर्ष में गए सर आप? पुलिस में मैंने 84 बैच से हूँ, तो 2 साल की हाँ प्रक्रिया हाँ, लगती है। बराबर। इसका मतलब है कि 81 में, 82 में जो है ना कि एग्जामिनेशन में मैं बैठा, उसमें जो है मेरा और आप सिलेक्शन। पास हो गए। हाँ। तो सर आप 82 अब चलाने का तरीका मैं बताता हूँ आपको सर, एक सेकंड। अब आपको है ना, इसको देख के लगेगा कि ये क्या हो रहा है वाकई में। सर ये स्क्रीन आपको दिख रही है? हाँ, दिख रही है। एक सेकंड, अब गायब हो गई है। है ना? इसको थोड़ा सा
हाँ, इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा मैं, ताकि वो क्लियर। अब दिख रही है सर? हाँ दिख रही है। है ना? इसमें इसको पेन लेता हूँ मैं, 1 मिनट में। इसको एक्चुअली क्या आपको पेन और उससे बताऊंगा ना, तो ये बिल्कुल तो ये क्लियर तो समझ में हमारा आएगा। वही सेम ही है, पुराने वाले ही आप दिखा रहे हो, उसमें कोई बदलाव तो है नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ सर। अब कैलकुलेशन आप खुद देखेंगे और आप खुद बोलेंगे कि हाँ ऐसा ही हुआ। है ना? ये आपका कैलकुलेशन यहाँ पे ले लेता हूँ, ताकि वो क्या बताने में आसान हो जाएगा। यहाँ पे एडिटिंग की पावर मिल जाएगी मुझे। सर अब देखिए आप, सर ये जो गुरु है ये 10 साल में यहाँ जाता है, ठीक है, जब आप 10 साल के हुए। 20वें साल में यहाँ जाता है, तो 60 से 70, 70 से 80, 80 में ये 5 पे है, ठीक है। 80 से 1 साल बढ़ाओगे तो 81 यहाँ आता है, ओके। और 82 में यहाँ आता है, ठीक है 81 सर। में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, 83 में सूर्य एमटेक मिला, कंप्लीट और कर लिया। 82, हाँ, और 82 में देखिए आप 7 नंबर जहां लिखा है ना, ये यहाँ पे आता है बृहस्पति, ठीक है। तो 82 में आपको कौन से प्लेनेट मिले सर? सुपर प्लेनेट्स मिल रहे हैं, बुध शुक्र की युति, ओके। एंड नेपच्यून, नेपच्यून इज वरुण, वरुण, ठीक है। तो ये यहां पर उठाकर इन 3 प्लेनेट ने आपको जो आईपीएस ट्रेनिंग होती है उसमें सिलेक्शन कराया, ठीक है। और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 24वें साल में आप यहां पहुंच गए सर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कोई शुक्र वगैरह अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी मैरिज 24वें साल में हुई होगी, ठीक है। मेरी मैरिज हुई है 1987। हाँ, तो अब देखिए इसमें अपन 87 पे भी जाने की कोशिश करेंगे, पर ये 82 है, ये 84 में जॉब लगी, मतलब उससे रिवर्स देखें कि ये जन्म पत्रक सही है कि नहीं है, ये भी तो उल्टा भी तो पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि मुझे डाउट है कि मेरा हाँ, जन्म पत्रक सही है मेरे पास नहीं है। नहीं, उसको भी निकाल सकते हैं ना सर। देखिए जब भी विवाह होगा ना सर, तो अब देखिए इसमें वीनस यहाँ पर मिल रहा है मुझे, और जुपिटर यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अपोजिट ट्राइंगल, बेसिकली मुझे जुपिटर के अपोजिट ट्राइंगल में ये तीन प्लैनेट मिल रहे हैं। देखिए ये ट्राइंगल है, ओके, और ये जुपिटर वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि जुपिटर को डायरेक्टली जो मिल रहा है वो तो है आपका मरकरी, और जुपिटर को आगे जाके जो मिल रहा है वो है केतु और मून। केतु मतलब बहुत बारीकियां और डिसिप्लिन, ओके। बहुत चीजों में बारीकी, मतलब बाल की भी खाल निकाल दे इतनी लेवल की बारीकी करने वाला व्यक्ति। और मून के बारे में भी, मतलब मून की भी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बट यहाँ पर मेजॉरिटी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम केतु की लेके चल रहे हैं। ओके। अब जनरली विवाह कब होता है मालूम है सर? विवाह तब होता है जब व्यक्ति का गुरु शुक्र से मिले। अगर गुरु शुक्र से मिल रहा है ना व्यक्ति का, तो इस संदर्भ में मैंने अक्सर प्रेम विवाह देखा है 100%। और जिन लोगों की केस में ऐसा देखा है, जैसे मान लीजिए आपका गुरु यहाँ है और मान लीजिए वीनस यहाँ पे होता ना, तो मैं 100% श्योर होता कि विवाह नहीं हुआ, या फिर विवाह में बड़ी खटपट है। मतलब ये इंडिकेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर हम चाइल्ड बर्थ और इस तरह के कुछ इंडिकेशन से निकाल सकते हैं। तो अभी ये कुंडली गलत होने की संभावना इसलिए नहीं है कि ये यहां से यहां मिल रहा है मुझे एक प्लेनेट, और यहां से जब आप ट्रांजिट बता रहे हो तो वो इस ट्रांजिट के अंदर ही आपको पुलिस विभाग में पहुंचा रहा है। और पुलिस विभाग में पहुंचाने के लिए ये शनि और ये मंगल जो है ना, इनके बीच में जो अपोजिट भिड़ंत हो रही है ना सर, ये काम कर रही है। सर ऐसी कोई सी भी कुंडली जिसके अंदर मंगल और शनि एक साथ आ जाए या एक दूसरे के विपरीत में आ जाए, स्पेशली आप ऐसे केसेस देखेंगे। ग्रेट।